हेलो एवरीवन, मैं प्रशोन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं संगत के प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ सराउंडिंग्स पर बात करूंगा। किस प्रकार जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उनका स्वभाव हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, एक हम्बल रिक्वेस्ट, एक विनम्र आग्रह। यह वीडियो लंबे रिसर्च के बाद बनाई गई है और यह बड़े ही समझपूर्ण, सारगर्भित और जीवन उपयोगी है। इसलिए इसको आप आद्योपांत शुरू से अंत तक पूरा देखें और सब्सक्राइब करके देखें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ खर्च नहीं लगता है, लेकिन हमारे मिशन को कुछ लाभ ज़रूर हो जाता है। वीडियो के अंत में मैं 2 उपाय बताऊंगा कि कैसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए और कैसे लोगों का साथ आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इकहार्ट ने अपनी पुस्तक ह्यूमन बिहेवियर में लिखा है कि मनुष्य का चित्त संक्रामक है। मैन्स माइंड इज कंटेजियस। मनुष्य जैसे लोगों के बीच रहता है वैसा ही हो जाता है। आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब आप 2-4 हंसते हुए, मुस्कुराते हुए लोगों के बीच जाते हैं तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान तैरने लगती है, आपका दिल खुशी से भर जाता है, आपको भी हंसी आने लगती है। ठीक इसके विपरीत आप रोते हुए, चीखते हुए, उदास लोगों के बीच जब पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर भी एक उदासी घेर लेती है। हमारा चित्त जो है संक्रामक है। हम जिन लोगों के बीच रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। ह्यूमन एनालिसिस रिसर्च कहती है कि हमारे व्यक्तित्व का 80% भाग हमारे सराउंडिंग्स के द्वारा, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं उनके द्वारा निर्धारित होता है। मात्र 20% भाग हमें जेनेटिक रूप से, हमारे आनुवांशिक रूप से, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे माता पिता द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे लोगों का साथ करें। उपनिषद का प्रसिद्ध सूत्र है, मनुष्य जीवनम जलम सदृश्यम। मनुष्य का जीवन पानी के समान है, जल के समान है। जल जिस प्रकार रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, उसमें जो रंग डालते हैं वह उसी रंग का हो जाता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन रंगहीन, गंधहीन और पानी के समान है। वह जैसे लोगों के साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर पानी में नींबू डाल दिया जाए तो वह खट्टा हो जाता है। पानी में अगर नमक डाल दिया जाए तो वह नमकीन हो जाता है। पानी में अगर चीनी डाल दिया जाए तो वह मीठा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोगों के बीच हम रहते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। मिस्र की एक प्रसिद्ध कहावत है कि 1 वर्ष अगर आप 9 ज्ञानियों के साथ रहते हैं तो ठीक 1 वर्ष बाद आप 10वां ज्ञानी बन जाएंगे। और 9 नालायकों के साथ अगर आप केवल 2 माह रहते हैं तो 10वां नालायक आप हो जाएंगे। इसलिए संगत का चुनाव, साथ का चुनाव सावधानी से कीजिए। इसका बाद अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारे जीवन के जितने दुर्गुण हैं वह सब हमारे मित्रों के द्वारा आते हैं। कोई मित्र ही सर्वप्रथम शराब का प्याला हमारे हाथों में थमाता है। कोई मित्र ही सर्वप्रथम जलती हुई सिगरेट का स्टिक हमारे उंगलियों में फंसाता है। कोई मित्र ही सर्वप्रथम हमें तंबाकू चबाना सिखाता है। और एक बार यह दुर्गुण हमें लग जाता है तो पूरा होल लाइफ टिल डेथ हम इसको चाह कर भी छोड़ नहीं पाते हैं। जैसा मित्र हमारा होता है वैसा गुण हम में भर देता है। उपनिषद का प्रसिद्ध सूत्र है, वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न राज्यम कुराज्य राज्यम, वरम न दारा कुदार दारा, वरम न पुत्रम कुपुत्र पुत्रम। मित्र का न होना अच्छा है, लेकिन कुमित्र मित्र, खराब मित्र का होना अच्छा नहीं है। ईशावास्य उपनिषद में लिखा है, दुर्जनम सर्पस्य च वरम सर्पो न दुर्जनम, काले दंसति सर्पे दुर्जनम पदे पदे। अगर सांप और दुर्जन व्यक्ति में, खराब मित्र में किसी एक को चुनना है तो आप सर्प का चुनाव कर लीजिए, क्योंकि काल आने पर ही सांप डसता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति पदे पदे, हर डेग पर, एट एवरी स्टेप वो आपको डसता रहेगा। वेदांत का प्रसिद्ध सूत्र है, दुर्जनम परिहर्तव्यो विद्या अलंकृत पिशनः, मणिला अलंकृत सर्प किम शौना भयंकर। जिस तरह मणि से अलंकृत सर्प भी भयंकर होता है, उसको परित्यक्त कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उसी तरह दुष्ट व्यक्ति अगर विद्या से अलंकृत है, उसमें ज्ञान है, फिर भी उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जीवन में आपको हानि ही हानि पहुंचाएगा।
मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि कैसे लोगों का हमें साथ करना चाहिए और कैसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें वैसे लोगों का साथ करना चाहिए जो हमसे सफल हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। भले ही हम उनके सबऑर्डिनेट बन के रहेंगे, लेकिन नित्य नया एवरीडे हम नया कुछ सीखते रहेंगे। और हमें अपने से ज़्यादा निगेटिव, ज़्यादा निराशावादी लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर अच्छे लोग ना मिलें, अगर सच्चे लोग ना मिलें तो अकेला रहना बेहतर, क्योंकि इमर्सन का प्रसिद्ध कथन है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल द मोस्ट टाइम यू स्पेंट विथ। आप उन औसत 5 व्यक्तियों जैसे हो जाते हैं जिनके बीच आपका जीवन का अधिक समय व्यतीत होता है। इसलिए मैं अंत में वीडियो के निष्कर्ष में यही आग्रह करूंगा कि अच्छे लोगों, सच्चे लोगों का चुनाव करें। मित्र का चुनाव आपके हाथ में है, क्योंकि मित्र ही आपके चित्र और चरित्र को निर्धारित करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर एक बार विनम्र आग्रह कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो में मैं पुनः आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।